अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेस क्राफ्ट और स्पेस स्टेशंस। जो स्पेस क्राफ्ट हैं ये एक व्हीकल्स हैं ऐसी जो डिज़ाइन की जाती हैं स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, अर्थ से स्पेस में कम्युनिकेशन कायम करने के लिए, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और जो दूसरे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनकी रेवोल्यूशंस के लिए, कितनी देर में कौन जो है वो कितने जो है वो राउंड लगा रहा है और कितना दूर है, ठीक है। इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, उनको करने के लिए कुछ स्पेस क्राफ्ट जो है वो मतलब बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू फिर वहाँ पे चीज़ें भेजी जाती हैं, चाहे वो कोई टेलीस्कोप वगैरह हो या फिर चाहे कुछ साइंटिस्ट जो है वहाँ पे जा रहे हों। तो ये एक तरह से समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई जाती हैं, जो स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब ये है, स्पेस का मतलब है कि स्पेस जो आसमान ऊपर की जगह जो है, और क्राफ्ट का मतलब है कि व्हीकल। तो ये एक कार्गो है जो ह्यूमंस को और दूसरी जो है वो एक्सप्लोरेशन इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनको स्पेस में लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। दो तरह का होता है ये, एक होता है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट और दूसरा होता है जो है एक मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो जो है वो एक तरह से मशीन होते हैं ऐसी जो जाके हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, स्पेस में जाके हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो है वो चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशंस करते हैं, और वो डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस या डिफरेंट तरह की जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करके, तस्वीरें वगैरह बना के, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, ये लिखा है वोयेगर 1 एंड वोयेगर 2 वर टू रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट विच वर यूज्ड इन कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। कहता है कि दो जो थे सबसे पहले यूज हुए थे, एक था वोयेगर 1 और एक है वोयेगर 2, ठीक है। ये दोनों सबसे पहले इस्तेमाल हुए थे, और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कलेक्टिंग डाटा अबाउट प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर्स, मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं उनके उनका जो डाटा लेने के लिए। अब प्लैनेट जो है वो, हमारा जो अर्थ है वो भी एक तरह से प्लैनेट ही है, तो ठीक है। तो ये जो है इनका जो वर्किंग होती है वो ये कहते हैं कि ये उस उन जो जिस जिस भी प्लैनेट का इन्होंने डाटा लेना होता है उसके गिर्द जाके रिवोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से 360 से जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके 360 डिग्री से, हर तरह हर एंगल से उसकी जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके, इन्वेस्टिगेशन करके, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो है वो डाटा ज़मीन पे भेज देते हैं, क्योंकि ज़मीन से जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, मॉनिटर हो रहे होते हैं वहाँ से, तो हर चीज़ जो साइंटिस्ट वगैरह वहाँ से देख रहे होते हैं। तो दूसरा जो इसका टाइप है स्पेसक्राफ्ट का, वो है मैन्ड स्पेसक्राफ्ट। ये जो है ये ह्यूमंस को और इक्विपमेंट्स को लेके जाते हैं। ह्यूमंस और इक्विपमेंट्स का मतलब ये है कि साइंटिस्ट को लेके जाते हैं, और साइंटिस्ट जो है वो कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, ठीक है। और ये जो है वो थोड़ा साइज में लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जो रोबोटिक होते हैं उनसे ही साइज में थोड़ा बड़े होते हैं, और इनके अंदर कुछ स्पेशल कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जिनमें वो अपनी जो है वो कुछ चीज़ें रखते हैं जो उनके काम की होती हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह होता है, ठीक है। कि वो प्रेशराइज्ड केबल लिखा हुआ है, फूड वाटर स्पेशली, बिल्ट बाथरूम्स वगैरह, यानी हर चीज़ जो है उनकी बनी होती है। वजह क्या है? क्योंकि ये मैंड का मतलब ये है कि इसमें ह्यूमन बींग्स यानी साइंटिस्ट वगैरह ट्रैवल करते हैं, तो ज़ाहिर है इंसान के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो तो उसके अंदर होंगी। तो ये इनके अंदर जो है वो हर तरह की सहूलत मौजूद होती है, इसलिए ये साइज़ में उनसे बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशन जो है वो एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं जाके। जैसे यहाँ से साइंटिस्ट चले गए, लेट्स सपोज स्पेस क्राफ्ट उन्होंने यूज़ किया और वहाँ पे स्पेस में चले गए। अब वहाँ जाके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं होते ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से अर्थ में पॉसिबल नहीं होते, वो जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई जो एक्सटर्नल एरर होते हैं, जो रैंडम एरर होते हैं, वो आने का कोई पॉसिबल वे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई विंड का प्रॉब्लम होता है, और ना ही वहाँ पे कोई साउंड प्रॉब्लम होती है, ना ही वहाँ पे कोई जो है वो ग्रेविटी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वहाँ किए जाते हैं, और वहाँ स्पेस स्टेशंस में
बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो लैबोरेटरीज़ वगैरह होती हैं और उनके अंदर उनकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी होती हैं। यानी हर चीज़ एक तरह से, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज़ होती हैं, इसी तरह से उन्होंने स्पेस स्टेशंस बनाए हुए हैं। उनका नाम स्पेस स्टेशंस है। लैबोरेटरी की जगह उन्होंने उनका नाम जो है वो स्पेस स्टेशंस रखती हैं। तो जो मेन आजकल जो बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर है, या जो कंट्रीज़ जो हैं वो इन सब चीज़ों में आगे हैं, उसमें रशिया की रशियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, ठीक है। इनके साइंटिस्ट जो हैं वो वहाँ पे स्पेस स्टेशन में जाके काम करते हैं, ठीक है। और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहलाते हैं, जहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो हैं वो मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ये स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे बनते कैसे हैं। तो जो ये स्पेस क्राफ्ट मैंड लेके जाते हैं, मैंड स्पेस क्राफ्ट लेके जाते हैं, वहाँ पे ये खुद भी जाते हैं, और उसमें जो भी उनकी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वहाँ जाके स्पेस स्टेशन बनाने के लिए वो सारी की सारी इक्विपमेंट्स वो साथ लेके जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ था इक्विपमेंट्स एंड साइंटिस्ट या वुमेन्स। तो इक्विपमेंट्स जो हैं वो वही होते हैं जो ये स्पेस स्टेशन बनाने के लिए लेके जाते हैं। फिर वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे वो रह सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक अपना वो फूड स्टोर कर लेते हैं वहाँ पे। हर चीज़ वहाँ पे, हर चीज़ की सहूलत उनके अंदर वहाँ पे मौजूद होती है, उनके उस स्टेशन के अंदर। और वो वहाँ पे ज़्यादा दिनों तक स्टे करके वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस उसके बाद जो टॉपिक है वो है स्पेस शटल। ये जो शटल है ये भी एक व्हीकल की तरह है, एक जो है वो समझ लें एक गाड़ी की जो है मुनासबत रखती है, कि ये डिफरेंट चीज़ों को जो है वो साइंटिस्ट तक और उनकी इक्विपमेंट्स वगैरह जो चीज़ें उनकी काम की होती हैं वो जो है वो अर्थ से स्पेस में उन तक लेके जाती हैं, और फिर उनको जो है उनकी स्पेस स्टेशन पे लोड करके ये वापस आए थे लाइक एन एरोप्लेन। स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो टॉपिक है इसमें बताया जाता है कि बेनिफिट्स क्या हैं स्पेस का एक्सप्लोर करने के, और किन किन चीज़ों के जो है वो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जब साइंटिस्ट जो है वो स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे जाकर कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उनको क्या फ़ायदे जो है वो मिलते हैं उनको। तो उसके लिए जो है इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्थ एंड मेडिसिन। यानी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनसे एलईडी यूनिट्स के ऊपर जो है वो कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाई गई हैं जो हमारी फिजियोथेरेपी में, यानी मसल्स को ऐसी मशीन्स बनाई गई हैं जो मसल्स को रिलीफ देने के लिए यूज़ होती हैं। कुछ थर्मामीटर्स ऐसे बनाए गए थे इंफ्रारेड के की बेस पे, जो मतलब बॉडी को कांटेक्ट किए बगैर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर बता देते हैं। और किडनी डायलिसिस की मशीन्स और मिनी कैमरास वगैरह जो है वो मतलब इस उनके ऊपर काम हुआ। तो जो जो भी मतलब वहाँ जाके उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, कैलकुलेशंस की, उनकी वजह से जो है हेल्थ के या मेडिसिन के जो कैटेगरी है उसमें जो है आपको ये चंद, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो टाइम बाय टाइम हमें मिलती रहती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही दिन ब दिन। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन ये जो है वो मेन चीज़ें हैं जब इन चीज़ों का स्टार्ट हुआ था तब की हैं, ठीक है। कुछ जो है वो पेन रिलीफ मशीन्स बनाई गई, कुछ थर्मामीटर बनाए गए जो बॉडी को टच किए बगैर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर बताते थे। और किडनी डायलिसिस जो हम मेरे ख्याल से पढ़ रहे थे कल परसों डिस्कस कर रहे थे, तो जो डायलाइज़र होता है, डायलिसिस जो करता है वो डायलाइज़र कहलाता है। और वो डायलाइज़र मशीन्स जो थी वो कुछ जो है वो इनोवेट की गई, मिनी कैमराज इनोवेट किए गए, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए जो ह्यूमन के इंटरनल सिस्टम में होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ग्लोबल नेविगेशन का मतलब ये है कि हमारे अर्थ में जो भी जगह हैं, प्लेसेस हैं, उनको नेविगेट करना यानी उनको ढूंढना। आजकल हमारे मोबाइल में गूगल मैप के नाम से एक एप्लीकेशन होती है। उस गूगल मैप पे आप कोई भी जगह कुछ भी सर्च कर सकते हो, और वहाँ तक जाने के लिए आप रूट भी जो है वो वहाँ से गूगल से पूछ सकते हो। तो जो ग्लोबल नेविगेशन है उसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी ग्लोब की, पूरी की पूरी अर्थ की जो है वो एक तरह से छानबीन कर देता है, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर देता है। हर जगह जो है उसके ऊपर बिल्ट इन होती है। अब वो कैसे बिल्ट इन होती है, क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली अर्थ की जो है रोटेशंस कर रही हैं उनके गिर्द। तो वो हर जगह से, मैंने पहले बताया कि 360 की जो है वो डिग्रीज पे वो रोटेशंस कर रही हैं, और हर प्लेस पे जो है वो उनके सिग्नल्स होते हैं। तो आप
जब जीपीएस सिस्टम जो है वो अपना, जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, हाँ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ये क्या करता है कि किसी भी जो है वो जगह की किसी भी इंसान की पोजीशन आपको बता सकता है, अगर आपने लोकेशन ऑन की हुई होगी, ठीक है, आप मालूम कर सकते हैं, आप इससे रूट मालूम कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो इसका इस्तेमाल था वो रेडियो से स्टार्ट हुआ, फिर टेलीविजन्स जो है वो जो आपको चैनल वगैरह दिखाती हैं, फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो है वो मैच करके, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स वगैरह जो भी कैच होते हैं वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, और उन्हीं सिग्नल्स के ज़रिए आपको लोकेशंस भी मालूम होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक मोबाइल जो मीरपुर ख़ास में इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है, वो जो जीपीएस सिस्टम है वो हमें बताता है कि ये फ़लाँ जो नंबर है या फ़लाँ जो डिवाइस है, ये इस वक्त इस शहर से जो है वो सिग्नल ले रही है। तो वो सिग्नल से पता चलता है कि कौन से शहर से इसके सिग्नल जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, या वो कैच कर रही है, कहाँ सिग्नल कैच कर रही है। और भी जो है वो बहुत सारी इसकी जो है वो बेनिफिट्स हैं इसके। उसमें फिर वेदर फोरकास्ट है, जो हमें बारिशें वगैरह का बताते हैं, गर्मी का बताते हैं, सर्दी का बताते हैं, कितने दिन तक रहेगी, इतने दिन तक बारिशें होंगी। ये भी सारी की सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये उनके स्पेस स्टेशन से या स्पेस क्राफ्ट से और सैटेलाइट्स वगैरह से की जाती हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो इनके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं, जिस पे अभी काम भी चल रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये ऐसे स्मार्ट रोबोटिक्स होते हैं, ऐसे स्मार्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं कि ये हर चीज़ की वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स और वाटर, ये सैटेलाइट यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें ऐसे कैच कर रही है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि कहाँ पे मिनरल्स वगैरह पाए जा रहे हैं, कहाँ पे फ्यूल्स होंगे, एक्सपेक्टेड जगह ऐसी, कहाँ पे वाटर मतलब पानी है, ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है ये सैटेलाइट्स वगैरह हमें जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। डीपली बरिड प्रीशियस ओर्स ऑफ मिनरल, फॉसिल्स, फ्यूल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, कि ये सैटेलाइट के ज़रिए तमाम चीज़ें जो है वो आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको द स्टडी इज़ नोन एज रिमोट सेंसिंग, और इस स्टडी को रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। जैसे ये